इनिशियल प्रेशर से केपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और मामूली नहीं समझिएगा, इस बार आईटी का क्वेश्चन भी है, केसी से भी था। तो केस 1, let the initial pressure of reactant is P I if PI ATM बार, ये भी सभी कुछ लिख दीजिए, PI ATM लिखें, if X ATM pressure of the reactant decreases, then equilibrium is established. Let the initial pressure of reactant is PI ATM, प्रेशर है ना तो ATM लिखना चाहिए। If X ATM pressure of the reactant decreases, जब X ATM प्रेशर रिएक्टेंट का घट गया, then equilibrium is established, और तब इक्विलिब्रियम established हुआ, then Kp is, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5 टूट गया PCl3 प्लस Cl2 में, इनिशियल प्रेशर मान लिए हैं कितना, एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, इनिशियल प्रेशर PI, X ATM गया तो PI माइनस X ATM, PI माइनस X ATM, और तभी जाकर के रिएक्शन में क्या इस्टेब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम। शुरुआत में इसका प्रेशर तो 0 है, इसका प्रेशर भी 0 है, अब इसका प्रेशर कितना बना होगा और इसका प्रेशर कितना बना होगा, सुनोगे थोड़ा सा। प्रेशर तो हम निकाल लिए, केपी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये एक्स नहीं देता है, टोटल प्रेशर दे देता है एक्स की जगह पे, है ना। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, है ना, एक्स निकाल लेंगे यदि नहीं देगा तो, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स होगा क्या, तो एक्स एक्स कट जाएगा, काट दें, और क्या बन जाएगा, PI प्लस X ATM, और ये टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या रहेगा कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम यदि दे तो वो हो गया PT, और इनिशियल प्रेशर PI, तो X निकल जाएगा कि नहीं, PT माइनस PI, और तब फिर सबका प्रेशर भी निकल जाएगा। तो ये काम एक्स्ट्रा है, न्यूमेरिकली ये बताए कि यदि टोटल प्रेशर देगा, X नहीं देगा, तब क्या करोगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट Kp, तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 बराबर X ATM इंटू X ATM बाई PI माइनस X ATM, तो Kp बराबर एक्स स्क्वायर
बाई पी आई माइनस एक्स। केपी निकल जाएगा, एक्स पता होगा और इनिशियल प्रेशर पता होगा, आप वैल्यू पुट कर देना। आइए आइए, थोड़ा 10 मिनट पहले आइए, ज़्यादा लेट हो गया। ए, ये सब गजबे, तो गधागिरी करके रख ले, वो गधा हाकने वाला बना के रखा है हमको। तो कैलकुलेशन केपी का यानी न्यूमेरिकल बनाना ही सिखाए हैं कि इनिशियल प्रेशर दे दे और एक एटीएम के प्रेशर टूट जाने से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो, तो हम लोग केपी कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 केस बताएंगे, है ना। केपी 3 केस इसलिए बताते हैं कि इसमें डेल्टा एन 1 है, अगला बताएंगे जिसमें डेल्टा एन 0 होगा, और उसके अगला बताएंगे जिसमें डेल्टा एन -2 होगा, है ना। तो तीनों केस हो जाता है, डेल्टा एन प्लस वाला भी, डेल्टा एन 0 वाला भी, डेल्टा एन माइनस वाला भी। हो गया। लिखा। केस 1 है ये। अब देखो, एक तो सवाल बनाते हैं, पढ़ काहे के लिए रहे, ये बात के लिए। नहीं कर दिए, 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट का क्वेश्चन बता भी चुके, तुम लोग को दिखाई नहीं देता है ये। हाँ? क्या। और ये तुमको दिखाई नहीं दिया अभी तक। आईआईटी 2025 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन रोज आ रहा है, केएसपी। अरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनता है, तुम लोगों को नहीं बताए क्या। हो, टीटीएस वाले को बता दिए यार। आज इससे रिलेट करके क्वेश्चन है, वो बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए 2025 22 जनवरी, शुरुआत ही इसी से हुआ है। क्या कहता है, इनिशियल प्रेशर CO2 का 0.6 atm है, आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश द टोटल प्रेशर इज
देन फाइंड केपी। अरे पूरा का पूरा 3 पेपर हम बता रहे हैं, तो यूट्यूब पे तो है, तो आप लोग मतलब उसको देख भी तो सकते हैं, उसके लिए क्लास में बताना जरूरी है, लेकिन ये सब देखबे नहीं करते हैं। हाँ, एक तो विधायक जी हैं, उससे पूछने कोई जाता ना कुछ कि सर टीवी में ये चल रहा है, तो कहता हम टीवी भी ना देखते हैं, टीवी देखता पगला। हाँ, तो वैसे ही, हाँ वैसे ही तुम लोग भी तो ऐसे नहीं सोच रहे हो यूट्यूब पे ये सब ना देखते हैं, ये तो लिए थे खाली ऐसा बोल के। CO2 प्लस सी, देखिएगा हम बना रहे हैं CO2 प्लस सी, वो गैस है, ये कार्बन सॉलिड है, सॉलिड वाला लिखना जरूरी है, और ये बनाएगा 2CO, गैस है, ठीक है। कितना प्रेशर दे रहा है, इनिशियल प्रेशर 0.6 atm, मान लेंगे अपने से x atm, तब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हुआ होगा, वही समझा रहे थे अभी। तो कितना बचा इक्विलिब्रियम पे, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, एट इक्विलिब्रियम कितना रहा, 0.6 माइनस एक्स, ये कितना 0, अब कितना बन गया ये 2x। फिर क्या लिखा है, टोटल प्रेशर इज 0.8 atm, तो टोटल प्रेशर निकालना होगा ना, तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 0.6 माइनस एक्स प्लस 2x, बराबर क्या लिखोगे, 6 प्लस एक्स बराबर कितना 0.8, सवाल दिए, तो x बराबर कितना आया 0.2, x बराबर आ गया 0.2, क्या आ गया। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना इक्विलिब्रियम पे, तो 0.6 माइनस एक्स, दैट इक्वल टू 0.6 माइनस 0.2 बराबर 0.4 atm, और पार्शियल प्रेशर CO का कितना 2x बराबर 2 इंटू 0.2, तो बराबर 0.4 atm। नाउ Kp इज इक्वल टू, है ना, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो CO का पार्शियल प्रेशर है 0.4 गुना 0.4, और CO2 का पार्शियल प्रेशर है 0.6 माइनस एक्स, कितना 0.4, 0.04 कट गया, दैट इज 0.4 है ना। तो सवाल एग्जैक्टली वैसा ही है, लिखो जल्दी से, उसी के नीचे एग्जाम्पल्स में। अरे तुम लोग कहाँ रहते हो यार तुम लोग, हम जो है ना हर एक पेपर में 10-11 क्वेश्चन +1 वाले के लिए खोज के निकाल दे रहे हैं, पिछले बैच में हम किए, मतलब बात सही नहीं है, आप लोग देख भी सकते हैं। पिछला दिन वही बता देते, लेकिन चलिए वो क्वेश्चन तो बना। 3 पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उस पे सब है, और परीक्षा 28 और 29 को है। वो पूरा पूछेगा, अरे कौन सी करने के लिए तुम सोचा है लाइफ में,
बोर्ड करने के लिए इतना दूर आने का क्या जरूरत था, घर एक बगलवा में तो था कोचिंग तुम्हारा। वो जान तो बड़का कांड ही उसे पहले आकाश में पढ़ के आ रहा है, वो पूछो उसको। वो सब कह रहे कि गांव बचाया गया है कि वहां से जो है बचा बचा के गांव को इसको यहाँ भेज दिया गया है। अब देखिए, वो उसको बहुत सुधारने की जरूरत है। अब कुछ सुधर भी रहा है, अब कुछ सुधर भी रहा है वो। लेकिन है क्या कि पढ़े तब ना, तो अगल बगल वाला मिल जाता है एक दो। तो जैसा माहौल बनाता है वैसने माहौल मिल जाता है। ऐसा थोड़े है सब मोबाइल पे एक तो कोचिंग को लेके तो बैठले रहते हैं, लेकिन भले पढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं सब। बनाइए, जैसे जैसे सोचवाए थे ना, बस वैसे वैसे काम करना है। सॉलिड को तो कभी ये बैन करके रख दिए कि इक्विलिब्रियम में उसका कंसंट्रेशन उसके प्रेशर से कोई मतलब रखना ही नहीं है। तो ये गैस था टोटल प्रेशर। अब दो तीन इक्वेशन हम लोग बना लेंगे इस पे, ताकि फ्यूचर में कुछ भी आए तो बने। फ्यूचर में कुछ भी आए तो बने, है ना। ऐसे नहीं कि वो परीक्षा दे वो पता ही नहीं लगे कि पूछा क्या था, कि पढ़ना कहाँ था। अदरवाइज इक्विलिब्रियम, अच्छा इसमें तो मेरा सरस्वती पूजा था, गांव में ड्रामा किए थे, उसमें सीता का रोल तो हम ही ने किए थे हाँ, तो सरस्वती पूजा में जो ड्रामा होता है गांव में, उसमें सरस्वती जी बनता है सब, उनका कोई कहानी है। तो रामे सीता का कहानी चलता है, तो वो तो ड्रामा होता है। अब वो भी बंद है, अब सीधा नाच होता है। हाँ हाँ, मतलब नाच है तो एक आध घंटा बैठेंगे, नहीं तो चले अब उतना देख लेंगे। चलो जो काम करो बताते रहते हैं, बात करते हैं आईटी का, ये सब छोट मोट बात करे लगता है। एक आध क्वेश्चन और घुमा दें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, स्टेरियो आइसोमर, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएंगे। एफ सब सेल में किस में 7 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक ही नंबर नहीं पता होगा। देखो कैसे एटॉमिक नंबर किसको पूछोगे जाके वहां पर। कितना आसान क्वेश्चन है। जगराता करता उसमें सी भगवान बोले थे बोला अजीब गधा है। एटॉमिक नंबर पता रहेगा तब ना। कितना है एटॉमिक नंबर? 63। यूरोपियम है, ईयू है आंसर वही। तो लिख देना चाहिए ना, लिखना चाहिए यूरोपियम 63 एटॉमिक नंबर। सबका लिख लिख के देखना पड़ेगा। वो जो टॉपिक है एटॉमिक नंबर, थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का टॉपिक है ना, तो वो दिमाग में रहेगा। तो सवाल ये सब छूटने वाला है कभी। ये छूट जाए तो भाई इससे खराब कोनो बात होगा जे। यूरोपियम 2+, यूरोपियम 2+, 63 एटॉमिक नंबर खाली जान लेना है। क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, बोलो 3p6, बोलो 4p6, और डी तो लिखबे ना किए, तो गड़बड़ाइए गया ना।
हाँ देखो सिखाया हमको। हाँ कौन वाला बताओ बताओ। हाँ हाँ वही वाला। हाँ हाँ, तब वही उससे नहीं गड़बड़ होगा। देखिए। हाँ यूरोपियम। अरे 63। ऐसे तो इनर्ट गैस दे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको यदि नहीं पता रहता है एट द सेम टाइम, तो कॉन्सेप्चुअली जाइए ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यही बताए थे। एस एस पी सिंह, पी सिंह 4s2, डीपीएस 3d, है ना, 4 के बाद 3d आता है, और फिर 4p आता है, और फिर 5s आता है। तो D10P6 5s2, डीपीएस के बाद फिर डीपीएस रिपीट करना है, तो 3d के बाद 4d आता है, 4d के बाद 5p आएगा, और फिर 6s आएगा। 10 6 2, और 6x मतलब डीपीएस डीपीएस रिपीट हो गया, फिर फर्स्ट डीपीएस आता है, तो फर्स्ट डीपीएस एफ से स्टार्ट होगा, 4f। अब जोड़ के देख लो, यहीं तक पहुंचे हो शायद, है ना। दो दो चार छो 10, दो 12, छो 18, दो 20, 30, 36, 38, 48, 54, 54 दो 56, 56 और 7 63। अब दो प्लस लिखा हुआ है, तो दो प्लस है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो 6s हो जाएगा 0, बात खत्म। यदि कोई रिहर्सल आदमी हो तो इनर्ट गैस का सहारा लेना चाहिए। तो दो दो चार छः 10, दो 12 18, दो 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 चार छः 10, दो 12 छः 18, दो 20, 10 30, 36, 38, 48, 6 54, 54 किसका होता है। तो यदि तुमको इतना रिहर्सल है, तो जेनन 54 एक बार लिख दो, और उसके बाद 6s, अब 4f लिखो, है ना। 2 और 7, दो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा 0। अरे दोनों में से कोई कंफ्यूजन, देखो लिखा है एफ सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन किस में है, तो यूरोपियम में है। पास करना पड़ेगा, तीन गो मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर है ना। चलिए लिखें जल्दी से तब। सीता प्रसाद यूरोप गई, उधर एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये नहीं लिखिएगा तब नहीं लिखिए, हाँ आप लोग तो पढ़ रहे हैं दूसरा बात ना, तो हटा देते हैं। अब देखो नहीं, हाँ नहीं है करेगा, लिखने लगा होगा अजय, इधर उधर लिख दो कहीं। सवाल यदि 25 आता है और 10 आपके बनने के हालात में अभी है, 10 है, शिफ्ट 2 वाले में तो 15 था। हाँ शिफ्ट 2 वाला में 22 जनवरी के शिफ्ट 2 वाले में 15 बनाए हैं, यहीं पे बनने लायक हम ऐसी नहीं कर। पिछले वाले टीटीएस वाले बैच में 15 बना दिए हैं। हाँ ये करते रहता है गधा कुत्ता, नहीं है ना, वो सोचता है आईटी वाला सर बताएं, आईटी वाला बना दें, तो शांति रहना पड़ेगा, सीरियसनेस रहना पड़ेगा, तब ना दिमाग में आईटी आएगा। ये ना सोचता है, करते रहता है वो करते रहता है, वो कहाँ आईटी बताएं भाई, ये तो बरामा पढ़ने आया है। तुम उसमें शामिल हो जाएगा तब बताएंगे। देखो वो पीछे जब क्वेश्चन बता रहे तो किसी को पता नहीं क्या देख रहा है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, और एक आध को दिखा दें। ये देखिए साहब, सवाल है, ऐसे ही दो चार पांच को बना के सिलेबस को बढ़ाएंगे, लेकिन दो चार पांच को तो बना ही सकते हैं ना। अरे तैयारी इसी का कर रहे हैं, और हम आपको प्रेरित करना चाहते हैं ना। ये जो लेनमा लिखल है, क्या लिखल है, फिर ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ, IIT मेंस क्वालिफाइड, काहे लिखल है ये।
इसलिए लिखा है कि ये हो सकता है ना। ये 25 में से 23 क्वेश्चन बनता है, और 23 गुना 4 बराबर 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो 23 गुना 4, अभी जितने पेपर आ रहे हैं सब में हमसे तो 2500 बन रहा है, लेकिन आपसे हम ही डिसाइड कर दे रहे हैं कि ये और ये में दिक्कत हो सकता था, दो में दिक्कत हो सकता था तुमको, 23 तो तुम बनाते ही बनाते, और वो दो में दिक्कत नहीं होता जब तो थोड़ा अपना स्किल लगा लेते। यदि अपना स्किल लगा लेते तो दिक्कत नहीं होता। तो दूसरा स्किल्ड वाला क्वेश्चन तो आएगा ही ना, कि इसमें सर इतना बताए थे, इसके ऊपर ये सोचना था। जैसे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेहद नजदीक नजदीक से आउट होने वाला क्वेश्चन था, अब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता, उसमें पूछा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या वो होगा, तो वो क्वेश्चन एक तो छोड़ दीजिए भाई कि ये हो सकता है कि दिमाग काम नहीं करे। लेकिन जब 92 आता है भाई, तो 80 82 85 नंबर में सिलेक्शन होता है। तो हमको अगल बगल से क्या चाहिए, बाकी उतना तो मैथ फिजिक्स तो 2 4 10 नंबर लाइए देखा ना, ई बढ़ के हो जाएगा सीधा 120। और केमिस्ट्री का सवाल आज तक कभी सुना है कि बहुत टफ आया? इधर यूट्यूब का रिव्यू देखेगा तो बोलेगा केमिस्ट्री तो बड़ा बढ़िया था, बोले मॉडरेट था। आज तक कोई कह भी नहीं गया बड़ा हार्ड था, लेंदी था, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करता नहीं। हो सकता है लेकिन जनरली ये होता नहीं है। आप तो 10 साल का रिव्यू देख लो, जेई का 10 साल का रिव्यू, नीट का 10 साल के बच्चों का रिव्यू, मास्टर का छोड़ो, तो बचपन का रिव्यू आएगा कि केमिस्ट्री इजी था, अदरवाइज मॉडरेट था। हार्ड तो सुने ही नहीं अभी तक, हम तो 22 साल से ना सुने। यही जनरली सवाल आता है, इसी तरह का सवाल आता है, बचवा इसको करने में भी परेशान है। तो उसका क्या है ना कि ये वो पढ़ लेते वो पढ़ लेते हैं, कहीं एक जगह पे कंसंट्रेट कर ही नहीं रहा है। ये समस्या है। समस्या ये नहीं है कि तीनों यदि आपको उतना ही अच्छा था तो 80 या 240 नंबर ला करके बड़का नीट कॉलेज में चले जाइए, है ना, ये भी हो सकता है। हम तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इंटर करने के लिए, एंट्री तो हो जाएगा, बेरोजगार तो ना रहोगे, कुछ नहीं किया ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई, ये बात के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो इसको इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना है ना, इस सीरियसली लेने वाला बात है। देखो बताया आंसर कितना आया, 2a नॉट, सही है, 2a नॉट ही होगा। कैसे, रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम ए नॉट, बताए रेडियस का फॉर्मूला था r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, है ना। अब इसी को ए नॉट लिख देता है, तो पूछ, वो ऐसा नहीं कहा है, कहा है हाइड्रोजन एटम का रेडियस, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आएगा, 529 एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाई 1, तो 0.529 ही तो आ रहा है ना। ए नॉट एंगस्ट्रम है ये, इसको बोला है कि आप मान लीजिए, आप मान लीजिए ये हाइड्रोजन वाला रेडियस जो है वो है ए नॉट, ठीक है, ठीक है मान लिए। कंफ्यूजन थोड़ा सा करेगा, ये नॉट एंगस्ट्रम है, वो ए नॉट बोर रेडियस है। तो फिर दूसरा क्या पूछता, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, आप याद कीजिए, पहला घर, दूसरा घर और तीसरा घर, है ना। पहला घर को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, और दूसरे घर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये तो एन बराबर कितना आया, तो रेडियस 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई जेड, जेड कितना है, सॉरी, एन बराबर 0 1 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और हीलियम कितना है एटॉमिक नंबर 2, तो बस हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रम आया, है ना। तो ए नॉट तो है ही था, ये हीलियम प्लस का आया। अब हीलियम प्लस और हाइड्रोजन में आपको क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, ई इतना बराबर क्या, ए नॉट आई इंटू 2, दैट इज 2a नॉट,
है ना, रेशियो उसियो करके रिलेशन निकालना होता है, यदि टफ वाला रहता है। ये तो टफ वाला है भी नहीं, ये तो ऐसे ही है। वो 0.529 आया, ये 2 × 0.5, उसको ए नॉट मान लिया तो 2a0 होगा, वो x मान लेता तो 2x होता है ना। कभी कभी तो सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट तक हम किए हैं बोर थ्योरी में, कि फलानमा का सेकेंड ऑर्बिट और फलानमा का थर्ड ऑर्बिट। कहाँ दिक्कत है, कैसन सवाल है? तो आसान सवाल है। यहाँ से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कितना कितना सवाल बताए हैं कि वो कभी कुछ हो पूछेगा तो यही पूछेगा, तो बनले बनावल पूछेगा। तो 3 का सवाल ऐसे ही बैठे बैठे देख लिए, समझ रहे हैं? तो इसके तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो इसके लिए परेशान होना पड़ेगा थोड़ा। और आप कहते हैं तैयारी को जगह करना था सर। देखिए क्या सवाल है, तैयारी ऐसे ही करना होता है। इक्विलिब्रियम छोड़ के तो क्वेश्चन लिख लो, अब बता ही देंगे, कौन डरते हैं हम कि आईटी वाला सवाल सर नहीं बताया। उन लोग को हम शिफ्ट 2 बताए थे, तुम लोग को शिफ्ट 1 बता दिए। जनरली सारा नॉर्मल अलग से भी बिना बच्चा का भी सॉल्व करके बताए। एफ माइनस होगा, एफ माइनस ही होगा। हाँ, ये लिखने वाला थोड़ा थोड़ा इधर करता है, तो इसका मतलब थोड़े ना है कि अब कितना सुधारते रहे, यहाँ पे बैठे बैठे सुधार लेंगे। वो जो कभी कभी देखता है ना बीच में टाइप करते रहते, यही क्वेश्चन में लिखवा रहे, वही में गलती करता रहा सर, इसमें का है उसमें, फिर भी रह जाता है कुछ। वैसे ही अब ये 2+ दिख ही रहा था तो लगा सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए करना क्या चाहिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सब, नहीं है? देखो ना, हम बताएंगे कॉन्सेप्ट से रिलेट करके, हवा में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कॉन्सेप्ट यहां से था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, यानी सब में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो Al3+, 13 में 3 गया, 12 में 2 गया, फ्लोरीन 9 जोड़ 1, सोडियम 10 में से 1 गया, मतलब 11 में से 1 गया 10। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 2 बार हम लोग पढ़ चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। जिस पर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होता है उतना बड़ा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना वो छोटा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, अब देख लेना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम अरेंज करते हैं, जैसे कि 5 कोड में पेपर रहता है ना, तो एक कोड में ऐसे आया, दूसरे कोड में अरेंजमेंट आया, कौन छोटा बड़ा सीरीज में, है ना। तो यहाँ पर तो आंसर क्या कर दोगे, नेगेटिव चार्ज एक ही जगह तो है, आंसर इज सी। और सबसे बड़ा F- है, इसके बाद कौन है, सोडियम प्लस, सही बोल रहे हैं। इसके बाद कौन है, मैग्नीशियम 2+, और इसके बाद कौन है, Al3+। तो इस बार यदि ये साइज आया है तो अगले बार आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी का आएगा। ऐसे ही कुछ आता है, ये ना कि कुछ वैसा आता है जो हमसे होगा ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हमारे क्वेश्चन बताने का मतलब भी और मकसद भी यही है कि आपको लगे कि दे कैन, मतलब वी कैन, हम कर सकते हैं, है ना। और हमने देखा है जिसको, जैसे उसको सब आज कर दिया ना, तैयारी कुछ ही करने का है, जो ITI ही बोलता रहा वो IIT कर जाता है ना। जो बोलता रहा कि 12th तक हमारा ITI और IIT में अंतर सही में समझ नहीं आया था, जब रिजल्ट आया तब समझ में आया, अच्छा ये तो अलग है IIT, हम तो ITI सोच रहे थे, है ना। ऐसे भी होता है, खाली वो कम्मा बढ़िया से होते रहे। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत भी नहीं कि एकदम IIT का तुम ड्रीम बना के स्टेटस लगाए हुए थे। वो ITI सोच रहा था और IIT हो गया, NIT कॉलेज मिल गया, ऐसे भी होता है,
ठीक है, इसलिए तुम भी इनहांस रहो। जरा नीचे देख रहा है टेबल, सोच रहा है कि अच्छा, तो हम बना ही लेंगे। बड़े तो 4 सवाल आपसे बन गया ना साहब। ये नहीं बनेगा, ये देखिए तो, ये बताइए। बताइए। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर कल बारात आई आंटी, फिर कल बारात आई आंटी, फिर कल बारात आई आंटी। द आंसर इज सी, फिर कल बारात आई आंटी। अच्छा, ऐसे ही सवाल है। चलिए, अब देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्यूशन का है तो अभी नहीं बनेगा। 12th, ये भी 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। कितना बनाए? 5 बनाए। चलिए, 5। आइसोमेरिज्म यदि पूरा पढ़ाते तो वो बनता, लेकिन उसको छोड़ दिए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन में अभी 5 दिन पहले कॉपी में आप बनाए, क्या ये बनता है आपसे? 5 दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कॉपी में बनाए, यही बना करके लास्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना? जिस दिन बोले थे कि डिस्टिलेशन वगैरह, देखो ना पलट गिरे। कैरियस मेथड का क्वेश्चन ना बनल है, ये बनाए हैं आप 18 तारीख को, पूछा 22 तारीख को है। कैरियस मेथड न लिखल है परसेंटेज कंपोजिशन वाला क्वेश्चन में, लास्ट डे। हाँ वही फॉर्मूला है। In the Carrier's method, estimation of chlorine in a compound 180 ग्राम AgCl प्रोड्यूस 144 ग्राम AgCl। ये सवाल इतना फेवरेबल आता है और हमारे पढ़ाने से इतना ज़्यादा फेवरेबल है क्वेश्चन कि यदि इस हालत में रहता कोई मास्टर तो स्वर्ग में सीढ़ी लगा देता, कहता है सब हम ही बताते हैं जो आता है। परसेंटेज क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है ना, बाई मॉलिकुलर मास, बाई गुना कितना, वेट ऑफ कंपाउंड, बाई क्या, वेट ऑफ सैंपल, दिखाई पड़ रहा है सबको जी, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो बराबर एटॉमिक मास है 35.5 क्लोरीन का, और मॉलिकुलर मास AgCl का यहाँ पर निकालने लेंगे 108 प्लस 35.5 143.5। AgCl है, AgBr कुछ है, लिख लो क्वेश्चन जो बताएं। Ag 3.5, वेट ऑफ कंपाउंड कितना ग्राम कंपाउंड है, 180 ग्राम प्रोड्यूस 144 ग्राम AgCl, तो 144 ग्राम, और सैंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो है 180 ग्राम इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आता है। देखिए ना, सॉल्व करके गुना भाग करके देखिए। उधर सवाल का आंसर अलग अलग जगह पे दिया हुआ, कुछ गड़बड़ो है। हाँ बहुत गड़बड़ है। अरे हम भी वही 20% देख करके टिक किए हैं, गुना भाग करना। कितना आ रहा है अप्रेक्स में? 20 जाएगा, है ना? 20, आंसर इज 20%। गुणे भागा नहीं करेगा जल्दी से तो आदमी क्या करेगा, अपने करने लगते हैं और अपने करके बताएंगे। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे भागा हो जाएगा। देख रहे हैं?
वो जो उतना लास्ट डे बताया ना, 3 4 न्यूमेरिकल, और जो बोले थे कि नोट्स बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन पक्का। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो एक 20 टिक लगाओगे। 20 है ना, बड़े समझ आ रहा है। शॉर्ट नोट्स बना के रखते, आगे में रिवीजन करने के काम में आएगा। आखिर तुम लोग जब इस साल में, अगले साल जब इस समय में परीक्षा देगा, तो आखिर यही सवाल या इसी तरह का सवाल क्यों नहीं बनेगा। और आ ही रहा है, हमेशा आता है। हम तो उस समय जब बता रहे होंगे ना, तभी बोले होंगे कि एकदम आइबे करेगा। 12th है ऑर्गेनिक का, 12th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ई क्वेश्चन तो भाई बायोमोलिकुलर चैप्टर है एक ठो, केमिस्ट्री में सबसे लास्ट, उसमें पढ़ना है। लेकिन आई थिंक कि आप लोग जानते भी होंगे पहले से। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं, है ना। विटामिन सी में कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। लिखिए, तुम लोग भी तो कितना क्वेश्चन बना लिया, गिना भी नहीं। 8 हो गया है, ये 9वां होगा। देखिए, पिछले वाला ही है, नहीं पिछला वाला नहीं है, ये दूसरा है ऑर्डर। वो तो आसान था बहुत। एकदम पेपर खोल के बैठल है, इतना ट्रेनिंग तो कर ही क्या है। साल भर में इतना ट्रेनिंग किया है ना। एकदम महादेव के नगरी में वो ट्रेनिंग लिया है, ये मामूली थोड़े है। क्या करेंगे देखो, हम बताएंगे वैसे, जैसे कि आपको भी इसके रिलेशन में कोई क्वेश्चन आए तो करो, ठीक है। ये होगा वो होगा, हम तो उसको देखते ही नहीं। हम इतना एलिमेंट लिख देते हैं और उसी में से कोई आंसर आ जाएगा। कहाँ से चलें, बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, अल्मुनियम, कसिए जैसन पढ़ो भाई। नाना पापा और सब बीमार, ओसो से फिर कल सबे होगा। और है कुछ है, और कोई है। 4 ऑप्शन दिया है, वो जो कम 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 देख के चकरा जाता है माथा, वो देता भी ऑर्डर इसीलिए है, ठीक है, कि इस तरह से देखते रहे और परेशान हो जाए बच्चा, कुछ टिक लगा दे अंतिम में। इनकरेक्ट पूछ रहा है, नहीं तो और खत्म क्वेश्चन होता है। इनकरेक्ट, गलत कौन है, मतलब 3 वो ऑर्डर सही होगा, एक वो गलती होगा, है ना। तो इंडिया में लोग बहुत गलती ढूंढते रहता है, ढूंढी। हाँ, है ना, गलती ये ढूंढता है, सब तो ढूंढवा रहा है। करेक्ट बोलता है तब तो ठीक लगता है, इनकरेक्ट में आफते आफत लगता है। कौन हो सकता है इनकरेक्ट, देखो देख के यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर जाने से इंक्रीज करता है, और नीचे डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। बस इतना ही बात से तो सवाल बन जाएगा जी। सल्फर यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की सल्फर, तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक है, लिख ले। हम तो केवल सी देख रहे थे, सही है, तो बी देख लेते हैं। एल्युमिनियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, तो ठीक है कह रहा है। और सिलिकॉन के बाद कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये तो सही है। वही तो बता रहे हैं, ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा हो, तो अगला ए में जाते हैं, सी से चले, है ना, देखने का शुरुआत सी से किए। मैग्नीशियम यहाँ है, बेरिलियम
यहाँ है, तो सही है तो है वो भी। अब बोरोन और नाइट्रोजन तो सही है। बोरोन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरोन, और मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, यही तो लिखा है। तो डी देखते हैं, अल्मुनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन बोरोन, अब बोरोन इज लेस रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, अल्मुनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, यही बात तो गड़बड़ है। अल्मुनियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, है ना। एक्चुअली में हम सी से देखना शुरू किए थे, आप डी से देख लेते तो इतना नहीं ना घूमना पड़ता हमको, लेकिन घुमा ही दिए, है ना। अदरवाइज हम तो डी से भी देखना चाहते, लेकिन हम आपको घुमाना ही चाहते थे कि सभ्य चेक कीजिए, कोई अगले बार आ सकता है कौन सही है ना। तो आगे, एन इलेक्ट्रॉन हीलियम प्रेजेंट इन थर्ड एक्साइटेड है, हिम्मत है किसी को बनाने का। 10वां क्वेश्चन है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा पढ़ा के हम आपको तंग कर दिए थे, 21, 22, 23 क्लास ले ली, काहे ले लेते, इतने ही नहीं एक आध क्वेश्चन फिजिक्सों में बन जाए बोर थ्योरी पढ़ लेने से। एकदम पहुंच के बात करते हैं जी, जो आता है वो बताते हैं, और जिससे आप सीखिएगा वहां तक जाने के लिए वो भी बताते हैं, ठीक है। तो समस्या कहाँ आता है ना, जो आपको सिखाने में समय लगता है, ये समस्या आता है। लिखिए लिखिए जल्दी से, इसको बनाइए, थोड़ा देखें कुछ याद है, मेमोरी मेमोरी में कुछ अटकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बताया, भी कहाँ से लाएंगे सर, भी कहाँ दिया है, हाँ तब निकलेगा, वहां से वेलोसिटी निकालेंगे तब जाके वेवलेंथ पे सवाल बनेगा। यानी दो रिलेशन का सवाल है, तो सवाल को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। उस सब के जैसे पुष्पा नहीं है ये, वो सब तो पुष्पा था, ये थोड़ा ढंग का है। हाँ, वो उसमें बोलता है ना, पुष्पा सोच के फ्लावर समझा है क्या, तो फ्लावर है। वो तो बाद में बोलता है, तो नम्मे फ्लावर वाला रखे तो फायर कैसे हो जाएगा। या ये क्या हो गया, नो। देखिए देखिए, अरे बदमाशी कर रहा है, ये क्वेश्चन बनाना है, बदमाशी कर रहा है, क्वेश्चन बनाए तो मुंह इधर उधर, ए तेरी। एक्चुअली में यहाँ पे तो हम बनाए, हम बनाना ही पड़ेगा। देखिए डी ब्रॉजली साहब का वेवलेंथ तो बिल्कुल सही है, लैम्डा बराबर h/p होता है m इंटू भी। इलेक्ट्रॉन का मास पता है हमको, एच भी पता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो सब फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बोर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। अब बोर साहब बताए थे 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, गुना गुना Z/n मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऑर्बिट में यही स्पीड होता है ना। अब क्या बोल रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर कितना थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, 4, तो n बराबर लेंगे 4, ठीक है। और कौन सा एटम है, हीलियम, तो Z बराबर लेना होगा 2,
तो वेलोसिटी निकाल देंगे 2.16 इंटू 10⁻6 गुना z 2 और e हो गया 4 1/2 तो 2.16 में 1.08 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी लैम्डा में पुट करना होगा। तो लैम्डा एच का वैल्यू पता होगा तुम लोग को 6.626 इंटू 10⁻34 मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और गुना 1.08 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब गुना भाग करो इसका, है ना। तो 6.626 इंटू 10⁻34 प्लस 31 माइनस 6 बटा 9.1 इंटू 1.08 तो ये करीब करीब 10 के करीब में जाएगा। और वो 66 है तो 6 से कटने वाला है। क्या लगता है आपको? 6 से कटने वाला है और ऑप्शन में 6 एक ही है। तो ये आने वाला है इतना इंटू 10⁻, देखो 34 6 40, ठीक है। 34 6 40 माइनस 31 हो जाएगा -9। ये 0 पॉइंट आएगा, पॉइंट आगे से एक अंक आगे करेंगे तो इंटू 10⁻−10 मीटर लिख सकते हैं, है ना। दैट इज 6.28 एंगस्ट्रॉम। दैट इज आंसर इज ए। यही सवाल है ना। अब हड़बड़ में वेवलेंथ कैसे निकालें, कितना मतलब बेसिक से सवाल, मतलब ठीक ठाक सवाल, मतलब ईवो ने पूछे तो क्या पूछा। हमको तो लगता है सब सवाल में ऐसे कम से कम रहना चाहिए। कम से कम सब ऐसे सवाल रहने से थोड़ा पहुंच दिखता है। रिवीजन का बहुत जरूरत है। एक्चुअली में क्या है ना कि दिन रात उसी चक्कर में रहने की जरूरत है। चक्कर वही करना है। अब देखिए हम पढ़ते रहे, करवाएंगे, अभी खत्म होने तो करवाएंगे, क्या करेंगे। अभी 12th वाले का खत्म हुआ है तो अभी तक हम लगे हुए हैं ना। अभी 4 को बच्चा मतलब पूरा सर ऑर्गेनिक हवा कैसे पढ़े समझ नहीं आता, वो गधवन सबको अब क्या कहें। तो आज हम ये फिर से हेलोल के नहीं सबको पढ़ाते, तो देख लेना वीडियो। अब क्या कर सकते, कैसे पढ़े, अब समझ में आ रहा है सर ऑर्गेनिक हवा नहीं हो रहा है, क्लास भी नहीं किए थे सब, अब समझ में आ रहा था। अब देखो अब यदि पार लगता है तो ठीक है। पूछते हैं पहले कि बहुत सारे लोग तो पढ़ा ही रहते, हमको काहे तंग करता है, पढ़ लूँ कहीं पे, अब यही ना कर सकते हो जी। नहीं सर वो आप ही कर लेते तो अच्छा था। देखिए जैसे ये सब कहते रिविजन में करवा दीजिए, चलो वो भी कर रहे हैं। आज बताइए 28 तारीख, 26 है आज, 27, 7 तारीख को बोर्ड है, 2 तारीख से स्टार्ट होगा। और ऑर्गेनिक पूरा पढ़ना है। मतलब ऑर्गेनिक क्या करें ये नहीं समझ में आता। हम 4 बार खत्म किए, कोई 2 बार करता, हम 4 बार खत्म किए। एक बार सिलेबस, एक बार संडे को बुला के 1 शॉट, तीसरा बार सब चला गया तो 60 VVI क्वेश्चन, उसके थ्रू भी चैप्टर बताए, और चौथा आज फिर शुरू किए। यानी एक बात को 4 बार बताएं, है ना, है ना। एक बात को 4 बार बताएं, समझे। एक बार नहीं बताएं। देखिए हाँ हो गया, हो गया, ओहो हो गया, हो गया भाई। चलिए इधर आइए। अब ये सवाल है, इसमें जो है ना ये नाम लिखने में थोड़ा गड़बड़ी किया है। ये ऑक्सीजन ऐसे हम लिख देते हैं, ऑप्शन भी नहीं देखिए, इसका नाम लिख दीजिए आईपीसी। बताइए इसका आईपीसी नेम, इसका ऑप्शन लिखने में गड़बड़ी है। हाँ, वो नंबर इसलिए किया है कि नीचे ऑप्शन से मिला है, वो सबको छोड़ दीजिए, ये सबको छोड़ दीजिए, है ना। वो क्या किया है, आप आंसर बताइए। कहाँ सी है खाली, एच रहेगा कैसे, 2 3 4 गो बॉन्ड है तो
OCH3, खाली O है, CO ना है, OCH3 एक नोमेनक्लेचर 2 महीना से कम ना पढ़ा है, आप लोग रिवीजन नहीं करते। हाँ, 1 2 3 4, हाँ CH3 है, 5। ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OCH3 है, ये OCH3 है? अब आप बताइए ना। अरे कहे ऑप्शन नहीं देखने के लिए पूरा नाम ही बताओ तो है। मुझे ऑप्शन में बताए, नंबर तो दिखने के लिए ना। 4 मिथॉक्सी, 4 पे OCH3 है तो मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, 3 डबल बॉन्ड है, इन ओइक एसिड है ना। एक थोड़ी गलत सीरीज है। देखिए कितना आसान है, क्यों नहीं बनेगा। कितना सवाल हुआ है, 11 तक तो पहुंच गए। 11, 11 ना हुआ, 11 सवाल बना दिए। समझ रहे हैं बात। तो 11th में उतना दम है, और आप कहेंगे वह 12 में पढ़ लेंगे। आप कहते हैं कि ग्रामर तक कुछ भी नहीं करता है, भाई वो पढ़ाते हैं तो कहता है बोर्ड में सर है ना। ये तो हो ही गया। ये सवाल भी ये बहुत शिद्दत से बताए, लेकिन आप उस समय में बच्चा थे इतना कि पता चला है, पता चला ही होगा। 3 क्लास लिए हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना दिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कोई बताता है तो बताता है इसी के लिए कि कुछ हो आई तो बना दे। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, ये दूसरा क्लास में बन जा रहा हूँ। इसके आगे भी बताए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी एक चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो हम तो बता दिए उस समय के लिए कि जब काम देने के लिए आएगा। क्या ऐसा वाला याद है जी, सोलर पैनल बनाते थे ऐसा। हाँ हाँ, और इस पे सनलाइट आता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, और कहानी भी कहे थे कि नहीं निकलेगा तो यहाँ भैंस बांध देता है गांव में सब, इस पे साड़ी बांध देता है। हाँ 200 बराबर 150 प्लस 50, वही एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट से सवाल है। वही 200 जूल सन बाबा से आया, 150 जूल एब्जॉर्ब किया, 50 जूल से इलेक्ट्रॉन निकला। और सिखाए थे कि यदि ये 200 नहीं रहेगा, ये 140 से जूल आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। वर्क फंक्शन 150 क्या है इसमें, वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को क्या से लिखते हैं, तो एच न्यू नॉट से लिखते हैं। और ये 200 सनलाइट का एनर्जी है, क्या होता है, एच न्यू होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट से सवाल बन जाएगा। जब एच न्यू जो है एनर्जी, सन बाबा से जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी कम होता है वर्क फंक्शन से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होता है। नो पीएच, 3 कंडीशन बनाए होंगे। एच न्यू जब ज्यादा होता है एच न्यू नॉट से, तब पीएचई का फेनोमेनन होता है, पीएचई होता है ना। तो ऐसा ही 2 कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट से ही सवाल है। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड फ्रांसियम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूछ रहा है इफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर बीच एलिमेंट विल शो, कौन सा एलिमेंट यानी सीजियम या फ्रांसियम, कौन सा एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा।
कौन सा एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ये पूछ रहा है। अरे पहनने भी कहता है ना, तुम दिखता नहीं है ना यार, ब्लड हो जाता है। चलिए बताइए, कुछ हो बुझा रहा है। E बराबर एच सी बाई लैम्डा होता है, E बराबर एच न्यू, और एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा। H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C हो गया 3 गुना 10⁸, और 500 नैनोमीटर है तो 500 गुना 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो नीचे जूल को भागा दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 19.878 इंटू 10⁻⁻26 बटा 5 लिख देते हैं, इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। 5 तिया 15, 4 8, 5 9 45, 3 7, 5 7 35, 2 8, 2 8 आया 25 गुना 10⁻⁻26 प्लस 7 माइनस 19 क्या जूल बराबर माइनस 3.975 इंटू 10⁻⁻19 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁻19 कट गया, कितना आ रहा है भागा देके बताओ, 2.16 दूनी 32। अब कितना करें रे, आईटी का सवाल बतावे, 5 9 45 बतावे, क्या बतावे, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इस पे आया, और इसका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका 2.7 है। ये जो 200 जूल हम लोग लिख रहे थे, इसी में अब देखो दोहरा देते हैं, कितना का एनर्जी आया, 2.48 का एनर्जी आया, एब्जॉर्ब किया 1.9 करेगा, और बाकी से इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा, तो सीजीएम 1.9, तो इससे तो पूरा इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। अब बताओ फ्रेंसियम 2.48 आ रहा है, 2.7 एब्जॉर्ब करेगा, तो याद होगा सिखाए थे कि शर्मा जी के यहाँ भी तो लगा हुआ है यही वाला, लेकिन उनका जलता नहीं है, तो खराब लेके आ गए हैं, उनका जो फैब्रिकेटेड मटेरियल है खराब है, पर फंक्शन ज्यादा है, तो बहुत धूपा रहेगा तो जलेगा, कम रहेगा तो नहीं जलेगा। तो वही तो पूछ रहा है, विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन शो करेगा, बताइए कितना कॉन्सेप्ट रहता है। तो इतना मेहनत करके ऐसे पढ़ाते हैं तो सवाल निश्चित बनेगा, और हम तो ये कहते हैं कि सवाल ऐसा आता है जिसमें मेरा फोटो दिखाई देता है बच्चा को, लेकिन मेहनत तो आराम से कर लो, इस तरह से वो लगने लगेगा, हाँ सर तो ये बताए थे, सर तो ये बताए थे। हाँ ये हमें को बता रहा है। 20 कितना क्वेश्चन हुआ, 13 को हो गया ना, तो 13 क्वेश्चन यदि अभी हो जा रहा है तो 23 नहीं होगा यार, समझ रहे, 13 क्वेश्चन, हाँ अभी बार हम बाकी। और ऐसा नहीं कि एगो पेपर उठा के सर कर दिए, शिफ्ट 2 वाला पिछले बैच में ही ऐसे ही बताए हैं जैसे आज बताए, 15 तक गए। इसमें क्या है ना कि बीसी के केस क्वेश्चन दिया ही है शायद, कि और दिया देख लेते, और होगा 20। देखिए ये एक तो नहीं बनेगा, ये तो बाद में डलवाए हैं कि ये वाला पढ़ लो, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये एक तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल ऑफ पी ब्लॉक से सवाल आया है, इस पर बना दो, नहीं दिख रहा है।
हाँ, दिख तो जाएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल है, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह लीजिए, पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सब सही है। देखिए अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बता रहे थे, वो यदि हम लोग अभी लिखे रहते तो हमको लगता है जितना लिखे थे उतना ही से काम हो जाएगा। बाल गंगांडियन तिलक कसिए ऐसन पढ़वे, नाना पापा और सब बीमार, ओसो से टेपो चुरा लिया, सब लिख दिए जी। और एक वो होगा इधर बेरिलियम बेमक्का, सोडियम पोटेशियम वाला भी है तो सोडियम पोटेशियम भी वाला भी लिख दो, लिथियम सोडियम और ये पोटेशियम, दिख रहा है पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या क्या पूछ रहा है करके जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने से इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, और नीचे में डिक्रीज करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये सब को तुम लोग जो है ना शॉर्ट नोट्स बना के एक जगह पे किए नहीं हो अभी तक, तो पता ही नहीं लगेगा। बताइए। हम उसे अपने से करना रहता है रे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए तो सीरीज मिल रहा है क्या? बोरोन पहले है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम इसके ऑप्शन पे थोड़े ना जाएंगे, हम जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट पे, तब सवाल एग्जैक्ट सही बनेगा। इसकी तरह से फुदका फुदकी करने लगेंगे तब गड़बड़ा जाएगा, वो कुछ दिखने लगेगा। कैटायोनिक साइज तो सही है ना, लिथियम प्लस होता है, Mg2 प्लस होता है, और बेरिलियम भी 2 प्लस होता है। तो नीचे जाने से साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इधर जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। देखिए रिवीजन हो गया आप लोगों का, मजाक न कीजिए, इसी तरह से काम करिए। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, आप मिला के देखिए, वही कैटायोनिक साइज भी वही है, Li प्लस, Li प्लस, Mg पे 2 प्लस, बेरिलियम पे भी 2 प्लस। इंक्रीज करेगा तो मैग्नीशियम बड़ा होगा बेरिलियम से। देखिएगा आप लोग शायद अभी तक देखे कि ना देखे, ये देखिए आप, है ना, साइज बड़ा दिखाई दे रहा है, और लिथियम का बड़ा है तो लिथियम भी बड़ा है, तो ठीक है ना। आंसर इज मेटालिक करेक्टर। अब मेटालिक करेक्टर की बात करें तो मेटालिक करेक्टर नीचे जाने से, मेटालिक करेक्टर नीचे जाने से बढ़ता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज, और इधर जाने से मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, नॉन मेटल ना हो जाता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज। तो क्या दिया है? पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कौन कर रहा है, कुछ कर रहा है क्या कोई? पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटालिक करेक्टर में पोटेशियम ज्यादा मेटालिक है किससे? मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम अल्युमिनियम से। हो गया ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, नेगेटिविटी नहीं। तो क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, यानी ये चौथा। मतलब हो गया अभी आपका कितना क्वेश्चन? 14। अब आप सोचिए, सोचिए कि क्या छूटता जा रहा है ना। रिवीजन, अब क्या, अब वो आएगा भी नहीं, छूटता क्या जा रहा है? ये बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अभी पढ़ लेंगे, ये भी बॉन्डिंग का है, यानी 15
है ना, केमिकल बॉन्डिंग कुछ लोग जानता भी होगा स्ट्रक्चर को, है ना। हटाएंगे काहे के लिए? पंद्रह पूरा हो ही गया कि कितना मेहनत लगता है, देख रहे हो। हाँ, OF2। अरे गधा, बार बार ताली बजाता। एक्चुअली में इसको स्ट्रक्चर तो बना देते हैं, रियल एक्सप्लेनेशन चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेगा कि OF2 का शेप लीनियर काहे नहीं होता है, एंगुलर काहे हो जाता है। ठीक है, यही यही केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, केमिकल बॉन्डिंग OF2, है ना। तो ये लीनियर नहीं है, SO2 ऐसे, SO2 ऐसे लीनियर नहीं है। BCl2 लीनियर है, BCl2 लीनियर है ऐसे। और कौन है? N3 माइनस, N3 माइनस, N ट्रिपल बॉन्ड, N तो सुना ही है तुम लोग, और N सब में ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, बहुत भारी तो नहीं है लेकिन हाँ है भी। 3 2 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 और 2 4 और 1 5, तो एक वो माइनस यदि हम दे देंगे इस पे तो 6 हो जाएगा। अब 2 गो बॉन्ड बना देंगे, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाने के वजह से मॉलिक्यूल लीनियर हो जाता है। I3, एक्चुअली में I3 को लीनियर ही क्लासिफाई करते हैं। I3 ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग में देख लेंगे हम लोग। NO2 तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन भी 2, 2 2 4 2 6 2 8, ये देखिए 2, और ये 2 4 और 1 5, NO2 है ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 1 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको लॉस करा दीजिए तो ये 8 हो जाएगा यहाँ जा करके, लेकिन शेप एंगुलर है। फिर NO2, NO2 का भी शेप एंगुलर है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है ना। तो लीनियर मॉलिक्यूल क्या है ढूंढ लीजिए, है ना। 3 गो है ना, 3 तो है, इंटीजर टाइप है ना। तो यही तो है, 15 सवाल बन ही गया आखिर। कहने का मतलब है कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो इस 15 में कौन था वो जो नहीं बनने लायक था, जिसमें देखे कि सर को लग गया आधा घंटा, सर ये बना रहे थे आधा घंटा, हमारा से बनता है यार, सवाल तो ऐसे भी रहता है आधा घंटा लग जाता है, लेकिन कहाँ लग गया, है ना। तो सवाल आसान है सब, इसी तरह से बनते जाएगा। ठीक है तो